ये जर्नी? मतलब जर्नी टू बोल्ड। आई वांट टू अरे लिसन नो दिस नो जर्नी नो, टू बोल्ड। पापा के थ्रू मैं इंडस्ट्री में आई और फिर बहुत अलग अलग रूट से आई। मतलब पहले मैं जूनियर्स में थी, फिर मैं स्टंट्स में आई एंड स्टंट्स में मेरी शाहरुख खान से मुलाकात हुई। तभी मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे लाइफ का यही सिद्धांत था, यही विश था कि मुझे शाहरुख खान से मिला देना। और फिर मैंने स्टार्ट किया और मैं बोला ना, लाइफ में मुझे बस मिलते गया, कहीं ना कहीं से कुछ मिला। मैं जस्ट शूटिंग से घर पे जा रही थी एक दिन, स्टंट्स की शूटिंग से। मुझे रास्ते में लिफ्ट चाहिए थी, तो मैंने किसी से लिफ्ट मांगी, वो निकले। बोल्ड में आते ही जैसे फेम मिला और फिर उसके बाद इतना सब कुछ होने पर जैसे सबके पास आपका वीडियो गया तो आपको ऐसा लगा कि कहीं बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन जैसा लगा हो, जैसे छुपना पड़ा हो घर में कि नहीं मैं छुप जाती? और जैसे ही मुझे पता चला, मुझे खुद को सेल्फ रियलाइजेशन ना सबसे बड़ी चीज होती है। मुझे रियलाइज हुआ कि भाई पैसा हीरो है, बाकी कुछ नहीं। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम क्या करते हो, तुम्हारे पास पैसा है ना, तुमने कैसे कमाया ना, कोई नहीं देखेगा। बराबर। अभी हम सच लोग कहीं बात है। 5 स्टार में जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, भाई तुमने क्या पहना है, क्या घड़ी पहनी है, कैसे तुम देख रहे हैं, क्या कपड़े पहने हैं। तुम 5 स्टार में गए हो ना, तो तुमको इज्जत देंगे। वो ये नहीं पूछेंगे अच्छा आपका प्रोफेशन क्या है, आज आपने 5 स्टार के जो पैसे भरे वो कहाँ से लाए हो। तुम कहीं भी जाओगे कोई पूछता नहीं भाई तुम पैसे उठ के लाए हो, सो के लाए हो, लेट के लाए हो, खा के लाए हो, पी के लाए हो, काम करके लाए हो, मेहनत से लाए हो, बेईमानी से लाए हो, कोई नहीं पूछेगा। हे हाय गाइस, दिस इज मुस्कान अग्रवाल और आज हम स्वागत करेंगे अपने पॉडकास्ट में प्रिया गामरे का। जैसे कि आप सब जानते हैं प्रिया बहुत फेमस है और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट। अब हम स्टार्ट करें अपना न्यू पॉडकास्ट विद प्रिया गामरे। हाय प्रिया। हेलो ऑल, हे माय लवलीज। कैसा लग रहा है मेरे साथ बात करने का मौका मिल रहा है आज तुम्हें? ओह माय गॉड, मेरा नसीब है, मेरा नसीब बहुत अच्छे कि मेरा नंबर आ गया। आई वाज वेटिंग कि मुस्कान कब मुझे कॉल करेगी, कब मेरा पॉडकास्ट लेगी। तो देखो गाइज, ये ना जैसे आप लोगों को पता है हमारा टॉक विद अक्कू में होता है फन लविंग, मस्ती, चटर पटर सब तरीके की बातें होती हैं। तो अभी हम ना थोड़ा सीरियस वाला तो कुछ नहीं पूछने वाली हूँ, सभी को पता है प्रिया की लाइफ का स्ट्रगल। फिर भी हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे प्रिया, जैसे कि आप मुंबई से हो और काफी सालों से आप इंडस्ट्री में हो, तो मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में थोड़ा सा कुछ हमें बताओगे, जैसे आपने क्या स्ट्रगल किया है, क्या क्या आपने कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे आप लाइक बोल्ड तक आए हो, ये जर्नी। मतलब जर्नी टू बोल्ड। I want to अरे listen this नो नो journey नो, to bold. नहीं मैंने स्ट्रगल ऐसे नहीं बोल सकती, मैंने हम्म, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत हम्म, चप्पल घिसी, ऐसा कुछ नहीं। हम्म, मेरे लाइफ में सब चीजें होती गई, इट जस्ट हैपेंड। okay. और वो एक बहुत लंबी स्टोरी है। इन शॉर्ट मतलब मैंने कभी बचपन में नहीं सोचा था कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी। हम्म, तो मेरा बस अपना पढ़ाई वगैरह चल रहा था। फिर पापा को मेरे बहुत इंटरेस्ट था। मतलब मेरे घर में ना कैलेंडर्स लगे रहते थे, श्रीदेवी, जयाप्रदा, रेखा। और बोलते ना, मैं उनको देखती थी, मेरे पापा को बहुत पसंद था। तो उनको देख देख के बड़ी हुई, तो कहीं ना कहीं मतलब कनेक्शन हुआ होगा। पापा ने बोला था कि उनकी कंपनी में कोई एक है जो साउंड रिकॉर्डिस्ट है, हम्म, तो वो चाहते थे कि मैं इंडस्ट्री में आऊं। मैंने कभी नहीं सोचा था, okay. बट मैं शाहरुख खान की डायट फैन हूँ। मुझे ऐसा लगता था मैं शाहरुख खान को मिलूं। तो कहीं ना कहीं बोलता ना, यूनिवर्स वो हम्म, मैनिफेस्टेशन क्रिएट करता है। पापा के थ्रू मैं इंडस्ट्री में आई और हम्म, फिर बहुत अलग अलग रूट से आई। मतलब पहले मैं जूनियर्स में थी, फिर मैं स्टंट्स में आई एंड स्टंट्स में मेरी शाहरुख खान से मुलाकात हुई। तभी ओ, मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे लाइफ का यही सिद्धांत था, यही विश था कि मुझे शाहरुख खान से मिला देना। तो जब मैं शाहरुख खान से मिली, मुझे ऐसा लगा कि बस यही मेरा ध्येय था, यही मेरा सिद्धांत था, सब खत्म हो गया, जिंदगी मैंने जी ली। बट देन ऐसा था कि तब तक ना हम्म, एक पैसा कमाने का नशा आ गया था, हम्म, बिकॉज अच्छे खासे पैसे मिलते थे स्टंट्स में। हम्म, तो मतलब अभी अभी पैसे कमाते हैं। और फिर ऐसे ही जस्ट हैपेंड कि मैं स्टंट करते करते थोड़ा बहुत एक्टिंग वैक्टिंग भी कर लेती थी। तब मुझे अमृता okay. मैम, जो सैफ अली खान की एक्स वाइफ, जो अमृता सिंह मैम है, तो wow. उन्होंने मुझे बोला था कि यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल फेस, योर फेस इज वेरी फोटोजेनिक, सो व्हाई डोंट यू ट्राई इन एक्टिंग। तो तभी ऐसा मन में लड्डू फूटा, ऐसे लगा यार, मतलब मैम ने इतनी बड़ी मेरे को कॉम्प्लीमेंट दी है, मतलब कुछ तो बात होगी। एंड देन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट बिकमिंग एन एक्टर। मैंने सोचा okay. कि चलो कर लेते हैं। और फिर मैंने स्टार्ट किया और मैं बोला ना, लाइफ में मुझे बस मिलते गया, कहीं ना कहीं से कुछ मिला। मैं जस्ट शूटिंग से घर पे जा रही थी एक दिन, स्टंट्स की शूटिंग से। मुझे रास्ते में लिफ्ट चाहिए थी, तो मैंने किसी से लिफ्ट मांगी, वो निकले अपने स्टिल फोटोग्राफर इंडस्ट्री के। Okay. उनके फ्रेंड के थ्रू मुझे मराठी फिल्म में ये मिला, मतलब मुझसे बातचीत हुई। मैं बोला Oh. ना बहुत लंबी स्टोरी है, बातचीत हुई। पर हम तो शॉर्ट में हाँ, करके सुन शॉर्ट में ही लेंगे। बता रही हूँ।
तो उनसे बातचीत हुई, उन्होंने मराठी फिल्म दी मुझे उनके फ्रेंड के थ्रू, और वो भी हमारे थाना के ही निकले, मतलब कलवा के, तो मुझे मिल गई इजीली फर्स्ट फिल्म। और फर्स्ट फिल्म में क्या हुआ, मुझे ना लोग मिले जो मुझे आगे जाने के लिए बोलते ना एक सहारा बने, मेरा सपोर्ट बने। मेरी फर्स्ट फिल्म आज तक रिलीज नहीं हुई, लेकिन मेरी फर्स्ट फिल्म ने मुझे बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करवाया। सो लाइफ में ना कुछ चीजें ऐसी होती रहती है ना, कि मुझे ऐसा लगा फर्स्ट फिल्म रिलीज नहीं हुई मेरी, बैड हुआ मेरे साथ, लेकिन नहीं, बोलते ना जहाँ लोग बोलते हैं कि अरे जो कुछ भी हो अच्छे के लिए हुआ, वो फिल्म हुई मेरे अच्छे के लिए, कि मुझे और लोग मिले। एंड देन फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एक्टिंग में। मैंने मराठी फिल्म की, बहुत सारी फिल्में की, मराठी हिंदी फिल्में की। एंड देन फिर कोरोना आया। कोरोना आया तो सबको पता है, सबकी हालत खराब हो गई थी। एंड कोरोना के जस्ट एक साल पहले मैंने इसके लिए काम किया था, उल्लू के लिए काम किया था। ओके। और उल्लू के जो मेन है, सर है, उनकी एक शॉर्ट फिल्म में मैंने काम किया था, तो वैसे उनसे दोस्ती थी। और इसीलिए उल्लू रिलीज होने से पहले, मतलब लॉन्च होने से पहले, मैंने उल्लू की एक सीरीज की थी जो बहुत ज्यादा वायरल हुई। और फिर डर के मारे मैंने इंडस्ट्री छोड़ दी, इंडस्ट्री नहीं, बोल्ड करना छोड़ दिया था। एक्चुअली यू नो व्हाट, इतनी वायरल हुई ना वो, मेरी सब्जी वाली के पास, मेरे डॉक्टर के पास, मेरे सारे कॉलेज फ्रेंड्स के साथ, मतलब सबके पास वो क्लिप थी। एंड आई वाज लाइक, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैंने क्या क्राइम कर दिया है। सब लोग मुझे ऐसे पूछे, तू क्या कर रही है, ये तेरा वीडियो देखा, ये तूने क्या किया, ओ माय गॉड, ऐसा था सिचुएशन। मुझे लगा मेरी तो अभी वाट लगने वाली है। मैंने बंद कर दिया वो, मतलब एक ही किया था सीरीज, और वो इतनी वायरल हुई, और ज्यादा कुछ भी नहीं था यार, मतलब ऐसे वायरल होने वाला कुछ भी नहीं था, बट ठीक है, फाइन। तो मैंने बंद कर दिया। और फिर कोरोना जब आया ना, तब आंखें खुल गई कि भाई पैसा हीरो है, तुम लोग को अगर सरवाइव करना है तो पैसा होना जरूरी है। और सब चीज में तुम ले लो, हर चीज आके ना पैसे पे रुकती है। प्यार भी तुम किस इंसान से कितना भी करो, भाई तुमको खाना नहीं मिलेगा ना, तो प्यार भी सब निकल जाएगा दिमाग से। सो इट इज अबाउट मनी, यू हैव टू सर्वाइव, यू हैव टू मेक मनी। एंड देन फिर कोरोना के बाद मैंने वापस बोल्ड में आना शुरू कर दिया। मैंने सर को बोला कि मैं वापस आना चाहती हूँ। एंड देन इट स्टार्टेड, एंड जैसे कि पहले वायरल हुआ था, वैसे वापस वायरल हुआ। बट द थिंग मैं यही पूछना चाहूंगी, जैसे इतने लोगों के पास था, अभी तो हम उन चीजों को सोच के हंसते हैं, फन लविंग वे में लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी, मतलब लाइक आपने बोलूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, मतलब कभी तुमने ऐसा लगा कि लाइक डिप्रेशन जैसा हुआ हो, या बहुत डिमोटिवेट हो गए हो खुद से, लाइक इतना अच्छा मतलब काम करके, ऑफ कोर्स स्टंट्स वगैरह किए, काफी चीजें की, लेकिन वो मुकाम नहीं मिला, लेकिन बोल्ड में आते ही जैसे फेम मिला, और फिर उसके बाद इतना सब कुछ होने पर जैसे सबके पास आपका वीडियो गया, तो आपको ऐसा लगा कि कहीं बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन जैसा लगा हो, जैसे छुपना पड़ा हो घर में कि नहीं मैं छुप जाती हूँ, मैं बाहर नहीं निकलूँगी, ऐसा कुछ नहीं फ़ील हुआ? नहीं, डिप्रेशन एज इन बोल्ड करते हो, हुँ। डिप्रेशन मुझे नहीं, लोगों को आया था। मतलब लोग मुझे कॉल करके के हाँ। ऐसे बोल रहे थे, जैसे मैंने बोला ना कि ऐसा कि मैंने कोई हुँ, पाप कर दिया, क्राइम कर दिया। तो मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं हुआ था हाँ। शूट करते वक्त, हुँ, बिकॉज आई एम एन एक्टर। एज यस, एन एक्टर आई हैव टू डू ईच एंड एवरी कैरेक्टर। यस। अब मैंने एक सीरियल किया था साईं बाबा का, हुँ, उसमें मैं बाइजाबाई बनी थी। ओके। मैं साईं बाबा की माँ बनी थी, जबकि हुँ, मैं उम्र की हूं भी नहीं। हाँ सो जी। एज एन एक्टर यू हैव टू डू दैट थिंग्स, यू नो, यस। जो तुम नहीं हो वो तुमको करना पड़ता है। हुँ, तो मैंने वो भी किया था, वो लोगों ने नहीं देखा, वो लोगों ने वायरल नहीं किया। लेकिन एग्ज़ैक्टली। जब बोल्ड किया, तब यार तू भी देखना, ये देख इसने क्या किया, ए सीधी इसका ये दिख बात, रहा है, इसका वो जहाँ देख। कपड़े खुले नहीं, एग्जैक्टली। वही लोग देखना शुरू कर भाई देते जहां हैं। मीठा रखोगे वहां चींटियां भी हाँ। आएंगी, मक्खियां भी आएंगी, कॉकरोच भी आएंगे, सारे लोग आएंगे। तो वही हुआ था, बस वो मीठा दिखा अ, तो ज्यादा वायरल हो गया। और हुँ, जब मैं नॉर्मल कैरेक्टर्स करती थी तब लोग जानते थे, लेकिन इतना नहीं हुँ, जानते थे। सो डिप्रेशन ऐसा नहीं, बट लोगों ने ना मुझे, जब पहला मैंने सीरीज किया, जब वो वायरल हुँ, हुआ ना, तो लोगों ने मुझे ये बोला कि प्रिया यू आर अ वेरी फाइन एक्टर। इवन इंडस्ट्री के एक डायरेक्टर ने मुझे बोला, मराठी, जिनके साथ मैं मराठी फिल्में कर चुकी थी दो हुँ, तीन, उन्होंने मुझे बोला कि तूने ऐसा सब बोल्ड किया है, तो आगे तुझे नॉर्मल वर्क नहीं मिलेगा, मतलब जो हुँ, प्रॉपर तुम एक्टिंग करती हो, यू आर वेरी हुँ, फाइन एक्ट्रेस, तो वो सब नहीं मिलेगा, ऐसे मुझे डरा दिया था। सो कहीं ना कहीं मैं डिप्रेशन में नहीं थी, पर मुझे डर लग रहा था हुँ, कि यार ऐसा कुछ हो ना जाए। ओके। इवन वो क्लिप मेरी बहन के पास भी चली गई थी, मेरे भाई के पास चली गई थी। मेरे बहन ने भी मुझे बोला कि लाइक यू नो, ऐसा कुछ अगर होगा तो यू नो उसकी शादी में कोई दिक्कत आएगी, ये वो। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इतने सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है मेरी वजह से, मैं क्यों करूं। और मुझे भी तो इंडस्ट्री में काम करना है, बिकॉज आई एम एन एक्ट्रेस, मुझे अच्छा काम भी करना है। अभी तभी बोल्ड है ना, बहुत नया था, तो लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी कि ये कहाँ तक जाने वाला है। तभी ऐसा था, ओ माय गॉड ये क्या है, कौन करा दिया, oh my God, ऐसा था। लेकिन अभी सब
चिल हो गए, ओके हो गया, बिकॉज अभी इंस्टा पे भी हम लोग से ज्यादा दिखाते हैं लोग। सच हम है। तो कुछ भी नहीं दिखाते भाई। हम लोग ने दिखाया होगा तो स्क्रीन के लिए, और इतना क्लीवेज, ये जो दिखा रही हूँ ना, इतना दिखाया होगा या तो जो भी है, लेकिन लड़कियां बहुत कुछ दिखा रही है इंस्टा पे। सो मुझे लग रहा है कि यार मैं बस थोड़ा ही आग लगाई है हाँ स्क्रीन हाँ हाँ, पर। बस थोड़ी सी बस चिंगारी लगाई है। सो डिप्रेशन तो वगैरह कुछ नहीं आता मुझे। हाँ, लाइक आपका फैमिली क्वेश्चन का। भटक गया। हाँ। डिप्रेशन वैसा नहीं आया। हम्म, हाँ, मैंने सोचा लोगों के बारे में, मैंने स्टॉप किया, हम्म, बट जैसे ही मुझे पता चला, मुझे खुद को सेल्फ रियलाइजेशन ना सबसे बड़ी चीज होती है। मुझे रियलाइज हुआ एग्जैक्टली। कि भाई पैसा हीरो है, बाकी कुछ नहीं। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम क्या करते हो, तुम्हारे पास पैसा है ना, तुमने कैसे कमाया ना, कोई नहीं देखेगा। बराबर। अभी हम सच लोग कहीं बात है। 5 स्टार में जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, भाई तुमने क्या पहना है, क्या घड़ी पहनी है, कैसे तुम देख रहे, क्या कपड़े पहने हैं। तुम 5 स्टार में गए हो ना, तो तुमको इज्जत देंगे, वो ही नहीं पूछेंगे अच्छा आपका प्रोफेशन क्या है, आज आप आपने 5 स्टार के जो पैसे भरे वो कहाँ से लाए हो। तुम कहीं भी जाओगे कोई पूछता नहीं भाई तुम पैसे उठ के लाए हो, सो के लाए हो, लेट के लाए हो, खा के लाए हो, पी के लाए हो, काम करके लाए हो, मेहनत से लाए हो, बेईमानी से लाए हो, कोई नहीं पूछेगा। तो सच बात। पैसा हीरो है, जिसके हाथ में गड्डी है वही क्या है, गाड़ी राइमिंग। चलती है। जिसके हाथ में नोट है उसी के हाथ में वोट है, जैसे हाँ, कहा होता है। ये वही सही है। सेम चीज है यार, मैं भी वही सोचती हूँ। अगर मैं, पता है, किसी ने अभी मुझे भी क्रिटिसाइज किया कि हाँ मैं तो खुलेआम बोलती हूँ कि भाई मुझे पैसे वाला लड़का चाहिए, तो यार मैं गलत क्या बोलती हूँ? अगर कल को आप अपनी बहन या बेटी के लिए रिश्ता देखने जाओगे तो ऑफकोर्स आप अपने से गरीब ऊंचा क्या देखेंगे, देखोगे? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं तो नहीं, गरीब गरीब देखेंगे कि भाई यार। बहुत गरीब हो, बहुत बदतर हो, 2 वक्त की रोटी ना मिलती हो, तो मेरी बेटी जाएगी, लक्ष्मी जाएगी और उसको इतना आशीर्वाद देगी तो वो फल फूलेगा। ऐसे ही सोचते हैं सब माँ बाप ना, ये राइट। इंसिडेंस तो तुम्हें भी याद होगा कि किसी ने मुझे कमेंट भी किया था, याद होगा कि अरे नहीं, बोल्ड किया है तो लड़का जैसा मिले वैसे एडजस्ट अच्छा कर लेना ओके, चाहिए। प्लीज एक्सक्यूज मी, गो एंड आस्क दिस टू सनी लियोनी। वो उसने भी बोल्ड किया है, हाँ। उसकी शादी कितने अच्छे घर में हुई। उसका ही क्यों, व्हाई? कितने सारे लोगों ने किया है बोल्ड, उनकी एग्जैक्टली। शादी अच्छे घरों में हुई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जिन्होंने बोल्ड नहीं किया क्या उनके तलाक नहीं होते? होते हैं। हाँ, होते जो हैं। एकदम सीधी सादी घरेलू होते हैं। सती सावित्री औरतें थी, क्या उनके तलाक नहीं होते होते? हैं। होते हैं। तो रिलेशनशिप है ना, तुम क्या करते हो उस पर डिपेंड नहीं होता, तुम कैसे इंसान हो ना उस पर डिपेंड अच्छा, होता है। जैसे आप रिलेशनशिप में हो, मेरा एक पॉइंट है कहने का, ऑफ कोर्स सब जानते हैं कि प्रिया मेरी बेस्ट फ्रेंड है और जीक्स को मैं जीक्स बोलती हूँ, ऑफ जिग्स को नहीं, लकी को मैं जिग्स कोर्स। बोलती हूँ। लकी को मैं जिग्स को जीक्स मैं जिग्स बोलती बोलती हूँ, अभी उन लोग सोचते हैं कि जिग्स को मैं जिग्स, लकी को मैं जिग्स लकी को बोलती मैं हूँ। जीक्स बोलती हूँ, सबको पता है। तो मेरा कहना ये है, जैसे ऐसा कभी आप लोगों के रिलेशन में हुआ है कि लोग उनको वीडियोस भेजें आपके कि देखो कैसे है तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तो या ऐसी करे, या आपको भेजा हो कभी कि देख तेरा बॉयफ्रेंड ने ऐसा सीन दिया या ऐसा, मतलब लाइक फ्रेंड्स जो आपके कॉलेज फ्रेंड्स हो या फैमिली में किसी ने इस तरह की कुछ हरकत हुई है आपके साथ कभी? यू नो व्हाट, हमारी दोनों की फैमिली, जैसे मेरी हम्म। फैमिली हम्म। लकी के लिए बहुत ज्यादा वो बोलते हैं ना वार्म रखती है। हम्म। दे लव लकी और हम्म। एवरीबडी, माय सिस्टर, माय हम्म। ब्रदर एंड एवरीथिंग। हम्म। मेरे घर में कोई भी फंक्शन होता है लकी होता है, एंड हम्म। सिमिलर वाइस वर्सा। लकी की भी फैमिली, लकी के मॉम हम्म। डैड मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उसकी दादी तो मुझे इतनी मतलब प्यारी लगती है, उसके पूरे घर वाले, मतलब मैं उनके हर फंक्शन में रहती हूँ, वो मेरे हर फंक्शन में रहते हैं। हम लोग की फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं, हम दोनों को जानते हैं, उन लोगों को हम लोग के रिलेशनशिप से बहुत प्रॉब्लम है। मतलब प्रिया को लकी कैसे मिला? अब मतलब ये क्वेश्चन मतलब ऐसा है ना कि प्रिया ने ऐसा क्या जादू कर दिया, क्या काला जादू कर दिया कि उसको लकी जैसा लड़का मिला। अरे क्यों, मैं क्या बुरी हूँ यार, मैं भी सुंदर हूँ, हाँ जी, बिल्कुल। देखो, सेक्सी हूँ, हॉट हूँ, तो मुझे लकी क्यों नहीं पसंद कर सकता, बताओ मुझे। तो आपने कभी उन्हें जवाब देने की कोशिश नहीं की, क्योंकि क्या आपसे पहले भी जवाब, वो उन लोगों को जानते थे, तो तब उन्हें क्यों नहीं नजर आए यू वो? नो व्हाट, हुँ। अभी क्या होता है पता है, इंसान जब बोलता है, पता है तुमको, ये कहावत है कि लाइक इंसान जब प्यार में होता है ना हुँ। तो उसे खिल जाता है, हाँ। यू नो एकदम ये हो जाता है। तो हुँ। लकी पहले बहुत अच्छा था दिखने में, बहुत हैंडसम था, बहुत सारी लड़कियों के से मिला था, तब भी लड़कियों को ना उसके फेस में या उसमें ना कोई बात नजर नहीं आई, हुँ। लेकिन हीरे की परख जौहरी करता है। जब लकी ने मतलब मेरे साथ हुँ। सीरीज की, जब मैंने लकी को जाना, हम लोग दोस्त हुए पहले, हुँ। आई अंडरस्टूड व्हाट टाइप ऑफ पर्सन ही इज फर्स्ट, हुँ। एंड देन वो बोलता है ना प्यार हो गया, हुँ। ये जबरदस्ती नहीं होता, ये हो जाता है। तो तब प्यार हुआ, एंड दोनों को हुआ, दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स थी, एंड वी जस्ट थॉट ऑफ लेट यू नो लेट्स गो अहेड एंड सी व्हाट हैपेंस। और इट टर्न्ड आउट टू बी लाइक यू नो अ बेस्ट रिलेशनशिप फॉर मी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जरूर कोई पुण्य किया होगा कि लकी जैसा लड़का मुझे मिला। इट्स बीन 3 years वी आर टुगेदर, और लोगों ने हम लोग के दोनों के बीच में आग लगाने की कोशिश की, हम लोग को जलाने की कोशिश की, एक दूसरे को मतलब सेपरेट करने की कोशिश की, मतलब हर तरीके की कोशिश की,
यू नो व्हाट, सच्चा प्यार है ना, वो मजबूत होता है, और वो प्यार किसी के आगे झुकता नहीं है। आई विश कि वो सब मैंने भी देखा, दोबारा कभी ना देखना पड़े, क्योंकि आई वाज क्राइंग दैट टाइम। या आई नो, बिकॉज जो और मेरे करीब है, जो जानते हैं कि हम लोग दोनों का प्यार कैसा है, उन लोग के एग्जैक्टली लिए फीलिंग होगी, लेकिन जो दूर रहते हैं और सोचते हैं, यार इसको कैसे लकी मिला, इसको कैसे लकी मिला, वही समझ में नहीं, मैं पता लकी नहीं हूँ, वो मैं लकी हूँ, पैदाइशी लकी। मैंने क्या बोला अभी, वो कि मेरी लाइफ में ना चीजें होती गई, उसी तरह लकी भी हैपन टू मी, एंड आई एम ये ब्लेस्ड। चीज होती है कि शायद मुझे लगता है लोग अपनी खुशी से खुश नहीं होते हैं, वो दूसरों की खुशी को देख के जेलस फील करते हैं और दुखी होते हैं, वो अपने टाइम को और सिचुएशन को एंजॉय नहीं करते हैं, बल्कि वो ये देख के दुखी हो जाते हैं उल्टा कि भाई सामने वाला खुश कैसे है। मैंने ये चीज रियलाइज खुद भी की उन है। वो खुद की एनर्जी नेगेटिव सोचने में डालेंगे हम्म, तो उनके साथ पॉजिटिव होगा कैसे? हम लोग को फर्क ही नहीं पड़ता लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा मैं अपने लाइफ में खुश हूँ तो मेरे साथ अच्छा हो रहा है। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाहती हम्म, थी, ऑफ कोर्स तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो तो मैं तुमसे ये डिस्कशन कर सकती हूँ, क्या साइज मैटर करता है? साइज मतलब किसका साइज? लाइक ऑफ मेरा कोर्स साइज? हाँ, मतलब बुक्स का साइज लोगों के लड़कों के लिए मैटर करता है क्या, या फिर डिक का साइज गर्ल्स के लिए मैटर करता है? दोनों सवालों का जवाब मैं चाहती हूँ। साइज मैटर करता है। अभी तुम सोचो, मतलब साइज तो बहुत सारे साइजेस होते हैं, ये तो सा होगा तो क्या ही मजा देगा। आई मीन तो साइज तो होनी चाहिए ना, मतलब कुछ फील तो हो, कि भाई फील ही ना हो। ये बात हम साइज किसकी डज कर रहे हैं, मैटर। हम डिक की बात सी कर रहे हैं या एवरेज, फिर ये ऑब्वियसली यार उंगली दिखाई मैंने। सॉरी। हाँ, तो फॉर फर्स्ट वही करें कि साइज डज मैटर, बिकॉज एवरेज होना तो बहुत जरूरी है। यू ओके नो, कहीं पर भी एक क्राइटेरिया होता है। अगर तुम जाइंट व्हील में भी जाते हो तो तुम्हारा एक साइज लेते हैं, हाँ हाँ तू इतने मेजर की होगी तो ही तू उसके अंदर बैठ सकता है। किसी ऐसे इसमें जाकर भी देखते हैं ना, हाँ भाई तू इतने हाइट की होगी तो तू जा सकती है, वरना नहीं जा सकती है। वही वाली चीज है, मिनिमम एग्जैक्टली। एटलीस्ट उतना होना चाहिए कि वो जा सके, वो अंदर जाके अपना काम कर सके। अगर वो चीज काम ही नहीं कर सकती तो भाई साइज मैटर ही नहीं करता। हाँ भाई हो, अच्छा ओके बाय। पूछना पड़ता है, आ जाओ, खत्म, ओके डाटा बाय बाय। हाँ हाँ, बहुत चबी। सारे लोग हैं जो ऐसे बोलते हैं, मेरे काफी सारे दोस्त हैं, उन्होंने बोला, मेरे फैंस ने भी बोला, लेकिन कैसा है पता है, हर एक की चॉइस अलग अलग होती है। जैसे बोलते हैं ना, किसी को दुबली पसंद है, किसी हाँ को एवरेज पसंद है, किसी को मोटी पसंद है, किसी को फ्लैट बूब्स पसंद है यार, ऐसे लोग जिनको फ्लैट वाली पसंद है, क्योंकि हम अगर रास्ते पे चलते देखते हैं फ्लैट लड़कियां कितने हैं, उनके साथ भी अच्छे तो खासे फ्लैट सेक्सी वालियों के साथ क्या बर्ड्स करते होते हैं। होंगे वो? सेम चीज। कैसे? अभी देखो, जो मॉडल्स होती है हाँ फॉरेनर्स, वो ऑलमोस्ट फ्लैट्स होती है, उनको ज्यादा ये यही नहीं है, एकदम स्लिम ट्रिम होती है। क्या उनके बॉयफ्रेंड नहीं होते? क्या उनकी शादियां नहीं होती है? हाँ होते हैं ना, मतलब लाइक डिपेंड अपॉन लाइक्स, यू नो, किसको क्या पसंद है। तो ओके। ऐसा अगर यही बोलेंगे कि बुब्स वाले ही पसंद है, तो ऐसा नहीं है। सबको बहुत कुछ मिलता है, मतलब बोलता है ना, अगर मुझे पूछे तो मुझे एकदम हेल्दी लड़के ऐसे वाले पसंद नहीं, मैं खुद ऐसी हूँ। मैं खुद हेल्दी हूँ, मेरा खुद का पेट निकला हुआ है बाहर, लेकिन मुझे लड़के एकदम लकी जैसे पसंद है, यू नो, ओके, फिटनेस कॉन्शियस, बिकॉज पहले मैं थी वैसे। बात तो अब सही है। बाय, हाँ मुझे मतलब भी थोड़ा फिट हो, थोड़ा हेल्दी, ठीक हो, और देन थोड़ा सा मतलब एक सेंसिबल भी हो, और थोड़ा सा मतलब मुझे पैसे वाला हो। नहीं, मुझे थोड़ा सा नहीं, पैम्पर ज्यादा पैसे वाला हो। मुझे पैम्पर करने वाला हो। थोड़ा वाला देख, पैसा तो बहुत मेरे ज्यादा पास भी पैसे है। वाला होगा ना, हाँ तो उसको पैम्पर करने के लिए उतना टाइम भी तो होना चाहिए, क्योंकि अगर वो पैसे कमाएगा तो तू पैम्पर कब करेगा? हाँ, पैम्पर वो हाँ, ये ऐसे नहीं कर सकता, मतलब फिजिकली नहीं कर सकता, वर्चुअली कर सकता है। जैसे नहीं लाइक फॉर मुझे ऐसे एग्जाम्पल, चाहिए या जब मैं बेबी उसके क्या चाहिए? साथ हूँ। हाँ भेज दिया, हाँ बेबी क्या नहीं, चाहिए? ये भेज नहीं दिया। चाहिए, ये नहीं वैसे चाहिए, फैक्ट्री में ये हो तो सकता है। नहीं, ये तो मैं खुद भी कर लेती हूँ ज़ोमैटो, ब्लिंकिट, और देन मुझे ये नहीं, मतलब मुझे ऐसे चाहिए कि लाइक जब मैं उसके साथ हूँ तो कंपनी फील हो कि हाँ वो मेरे साथ है भाई। ऑब्वियसली, बट यू कांट एक्सपेक्ट इट टू बी एवरी डे। हम्म, अगर तुम चाहती हो पैसे वाला भी हो, तो उसको पैसे कमाने के लिए बोलता है ना, एटलीस्ट हम्म, महीने के 25 दिन दे दो, 5 दिन अपने आप के लिए रख लो, 5 दिन में चाहिए उतना हाँ पैम्परिंग करा लो। बट अगर है पैसे वाला तो मुझे नहीं लगता इतना टाइम होगा उसके पास। सो तो दोनों मतलब ये चीज, तुम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही नो हो या जनरली बोल रही हूँ, जनरल? जनरली, बिकॉज आई नो आई हैव डेटेड सो मेनी गुड मेंस, ऑल रिच पीपल, हाँ, आई हैव डेटेड गुड पीपल। ओह वाओ। सो आई नो कि हाउ मच टाइम दे कैन गिव। मतलब एकदम कट टू कट होता था, वो ऑफिस से निकलते थे सब काम खत्म करके, फिर हार्डली हाफ एन आवर 1 आवर मिलते थे हम लोग, कुछ डिनर विनर करके, फिर अपने अपने घर, यू नो, ऐसा होता था उनका शेड्यूल। अरे कभी कभार ऐसा अच्छा, होता था दे कि ऑल वर छुट्टी होते थे। लोकलाइट और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप? लॉन्ग डिस्टेंस नहीं नहीं नहीं, मतलब
लोकल ही थे? यही के, हाँ, ओके। मुंबई के ही थे। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि पैसा कमाना ऐसा नहीं है कि भाई लगा दिया और कमा दिया, उसके लिए मेहनत भी तो करनी पड़ती है। तो वो तो कंटिन्यू थे, और ऐसे भी नहीं कोई, मतलब अच्छे अच्छे पोस्ट पर थे सब लोग, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन थे जिनको मैंने डेट किया। तो थे, मतलब बहुत सारे थे बॉयफ्रेंड। वही मैं तो जो भी सदमे थे, से सुन रही हूँ जो भी कि 4-5 बहुत थे सारे मेरे, थे क्या? ऑब्वियसली यार, तो जो भी थे मेरे फ्रेंड्स, तो उनको मतलब टाइम देना उनके लिए बहुत बड़ी ये होता था, मतलब दिक्कत वाली बात होती थी। कभी कभार मेरे लिए पूरा दिन निकालते थे, बट इट वाज वेरी लेस ऐसा। ओके। पैम्परिंग बहुत होती थी मेरी, मतलब मैं अगर फोन करके ऐसे बोल दूं ना, अरे यार मैं आ गई थी, ये दिखा था बहुत मस्त लगा, अरे तो ले लेने का था ना, अरे मैं दे देता, ले ले दे, हाँ, मैं हाँ तू पहले दे दे फिर मैं जाके लेती हूँ। फिर वो देता था, मैं जाके लेके आती थी। सो स्वीट यार, सो हाँ, स्वीट। वही पैम्परिंग होती थी मेरी। उसी नहीं। को। सामान तो मैं खुद भी खरीद लेती हूँ, मुझे इट्स चाहिए नॉट कि अबाउट हाँ। सामान, इट इज नॉट अबाउट सामान। तू भले 10 करोड़ कमा ले दिन का, लेकिन अगर तुझे तेरा बॉयफ्रेंड ना, मतलब 10 रुपए की भी चीज लाके देगा, या बोलता वो ना तो एक, चाहिए ऑफ आई मीन एक कोर्स। गुलाब लाके देगा हाँ। टाइम पर, या तो कुछ बुके लाके देगा, तो वो चीजों की जो खुशी होती है ना, ऐसा नहीं कि हम नहीं खरीद सकते बुके, नहीं, हाँ, लेकिन वो इट इज खुशी एक अबाउट द अलग ही होती फीलिंग, है, या वो जो आता है ना सो चेहरे पे, एक इट इज अलग ही नॉट आएगा। अबाउट हाँ, बाइंग थिंग्स, इट इज अबाउट गेटिंग इट, कि कोई तुम्हें इतना किसी ने सोच हमें, रहा है तुम्हारे हाँ, बारे केयर में, कर रहा कि है। तुमको वो गिफ्ट दे रहा है, वो फूल दे रहा है, या चॉकलेट दे रहा है, या टेडी दे रहा है। जब तो इट्स मैं अबाउट द फीलिंग्स। जब मैं ऐसा बोलती हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं मैं तो बड़ी लालची साउंड करती हूँ, मैं तो ऐसे मुंहफट बोल देती हूँ। मैं कहती हूँ मैं तो गलत क्या बोलती हूँ, जब मैं सही तो बोलती हूँ। टेडी बियर्स तो ये मैं भी कौन रोज लोग लेती है जो है। तुझे ऐसा बोलते रहते हैं? ये है कौन लोग, मुझे बता तुम ना। भी तो जानती नहीं हो, नहीं नहीं, तुम मैं भी वही बोल रही हूँ, जानती हो, नाम ले तुम उनका, जानती हो। नाम ले। नाम ऐसे तो मैं कौन लोग किसी है? को, तो तुम्हें तू पता यार है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो तू मेरा सुना करना, तू उन लोगों का, वो 4 लोगों का क्यों सुनती है तू? तुम्हें पता है तुम्हारे सामने ही बात हुई थी उन 4 लोगों की। कौन? मैं ये दिल कौन में रख बोल के रहे बैठी थे? थी। याद करना, याद आ जाएगा। आई याद है डोंट नो, तुम्हें, नाम नहीं लेना लेकिन किसी का, क्योंकि क्यों हम आई डोंट नो। फालतू में फुटेज दें। नहीं नहीं, वो 4 लोगों के बारे में तो क्यों सोच रही? तू वही कर रहा है जो तुझे चाहिए। जो हमेशा से करती अरे आई हम हूँ। भूखे रहते हैं ना, वो 4 लोग आते नहीं हमें खिलाने के लिए। यही तो सच्चाई में, ये हाँ, कहती हूँ यार, तो जब मेरी कुछ लाइफ नहीं। कुछ चलाने नहीं आएगा। अच्छा, मेरा अभी, हम अपनी बात तो बाद में चलती रहेगी, हमारी तो चिट चलती रहती है ऑफ कोर्स। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, हमारी साइज की बात हुई, लड़कियों को लेके बात हुई, सबकी अपनी अपनी चॉइस और प्रायोरिटीज होती है, जैसे कि आपने मुझे बताया। तो मुझे ये जानना था कि क्या आपने कभी पर्सनली, किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस बताया लड़की ने, या आपने कभी फील किया हो, कोई डिप्रेस हुआ हो इस चीज को लेके कि यार मेरी बॉडी बहुत हैवी है और मेरा बॉयफ्रेंड मुझे इस तरह से बोलता है, या फिर कभी ऐसा हुआ कि मेरे पास बॉडी इतनी खास नहीं है तो इस वजह से मुझे डिच किया गया है? तो ये सारी चीजें कभी आपने सुनी है, या मतलब होता कभी? है, होता है, होता है, ये हम्म। चीज होती है। आई I होती मीन है। मेरा ही एक एक्स था। हम्म। आ, मैं इतनी मोटी नहीं थी, हम्म। मैं नॉर्मल थी पहले शुरुआत में, जब हम लोग का स्टार्ट हुआ था। ही वॉज लाइक, अरे बेबी यू लुक सो ब्यूटीफुल, यू सो गॉर्जियस, ऐसे बोलता था। और जैसे 3-4 महीने हो गए ना, आई मीन लाइक, बेबी व्हाई डोंट यू जॉइन जिम, बेबी व्हाई डोंट यू हाँ। डू योगा, बेबी देखो ना मेरी एक्स वो इतना इतना करती है, मेरी एक्स ये करती हम्म। थी, मेरी एक्स ऐसा इतना कमाती थी, मेरी एक्स उतना करती थी। आई मीन आई डोंट नो व्हाई सडनली स्टार्टेड कंपेयरिंग मी विद हिज एक्स। उसकी एक्स अपनी जगह पे XYZ, आई डोंट केयर। बट उसका ऐसा था कि इनिशियली उसने पटाने के लिए ही वाज लाइक, वेरी बेबी हम्म। तू बहुत सुंदर है, ये है वो हम्म। है। और बाद में फिर बोलने लगा कि ना, यू नीड टू गो टू द जिम, यू नीड टू वेक अप अर्ली। आई सेड एक्सक्यूज मी, मैं अपने बाप का भी नहीं सुनती। तेरा क्या सुनूं? आई मीन इट जस्ट जनरल कि बाप का नहीं सुनती, ऑब्वियसली माँ बाप का सुन के ही बड़े हुए, लेकिन आई मीन माई डैड नेवर पुशेस मी लाइक जिम जा, या योगा कर, ही नेवर डू दैट। हाँ, ही पुशेस मी टू डू वर्क, टू अर्न। तो वो तो मैं कर रही थी, बराबर कमा तो रही एग्जैक्टली। थी मैं। लेकिन ये ना हमेशा ये करता था, मतलब उंगली करता था। और वो बोलता था कि मेरी एक्स जो थी ना, अरे वो क्या उसका फिगर था एकदम प्रॉपर, ये वो करके। मैं बोला, व्हाट, कभी तूने आईना देखा है क्या? मतलब तेरे घर पे भी आईना होगा, तू देखा है क्या? बोला हाँ। मैं बोला तू ना, मतलब बहुत ऐसा सीधा है। आई मीन लड़कों का ना ऐसा, छाती ऐसी चौड़ी होती है, ऐसे हाँ। कमर पतली होती है, हम्म। सब वी शेप होता है, हम्म। ऐसे विंग्स बाइसेप वगैरह होते हैं। हम्म। तेरे पास भी नहीं है वो। डोंट यू थिंक सो यू शुड आल्सो जॉइन द जिम? तो मेरे को बोलता है, बेब्स मैं तेरे लिए बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ी ना एक्टर हूँ, तू एक्ट्रेस है ना। तो मैंने उसको बोला, सुन ना, मेरी दाल रोटी चल रही है, तू तेरा दिमाग मत चला। ऑब्वियसली। सो ऐसा होता है, एंड लड़के ऐसा करते हैं। आई डोंट नो फॉर व्हाई, पर एक बात तो है कि तो ऐसे में हम कह सकते हैं लड़कों का दिमाग घुटनों में होता है?
पता नहीं कहाँ होता ये है, उसके जिम में थोड़ा होता है? ऊपर। पेट में? नहीं। यू गॉट इट, यू गॉट इट, यू गॉट इट। यहाँ होता है। समझने वाले समझ गए। अभी तो मैं भी समझी, थोड़ा लेट समझती हूँ। लेकिन समझ गई कहाँ होता है। नो एक्चुअली बिकॉज वो वही से सोचते हैं ना, हाँ उसी के लिए सोचते हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए ना हाँ प्रैक्टिकली, तो यहाँ से नहीं सोचते। अगर नहीं। यहाँ से सोचते ना, तो वो ये सोचते कि भाई ये लड़की मुझसे कितना प्यार करती है, मेरे लिए कितनी लॉयल है। वो दिल से अगर सोचते तो, लेकिन वो दिल से नहीं सोचते, किसी और चीज से सोचते। इसलिए वो ये सोचते कि भाई इसके साथ कितना मजा आएगा। ओके। तो वो कहाँ से सोच रहे हैं ऑफ कोर्स प्रैक्टिकली? डिक से। डी से दिमाग, दिमाग तो होता नहीं है, डी से डिक से सोच लेते हैं वो। तो डिक डिक बोलेगी ना, बीपी आएगा। तो क्या बोलूं, मुझे कुछ नया नाम बता दो। नुन्नू से। ऑफ कोर्स वो नुन्नू से सोचते हैं। तो अभी मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे आजकल जो चल रहा है नैनो शेप, सिचुएशन शेप, वो क्या होता है है? ना? आई मीन क्या होता है नैनो? नैनो कार के बारे में सुना है मैंने। नैनो शिप क्या होती है? नैनो नैनो नाम शिप। की बोर्ड भी आई है शिप। नहीं नहीं नहीं, रिलेशनशिप से पहले जो अभी चल रहा है ट्रेंड में, जैसे तुम इतने टाइम से हो, ऑफ कोर्स तुमने कभी लाई नहीं किया अपने बारे में कि हमेशा अपना एज बता के चली हो, और इतना एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का सब चीजों का, और अब तो ये भी बता दिया कि रिलेशनशिप भी इतने रहे हैं, तो एक्सपीरियंस है इस चीज का भी। बट माई पॉइंट इज दैट जैसे आजकल चल रहा है सिचुएशनशिप, जैसे हुआ कि किसी से मिले, कुछ सिचुएशन हो गई, सेक्स हो गया, रोमांस हो गया, एंड देन नैनोशिप लाइक नो हार्ट फीलिंग, नो कमिटमेंट, कि तो चलता चलता है, नहीं चलता है तो बात खत्म। तो ये सारी चीजें जो होती है उसको आप क्या कैटेगराइज करोगे, ये जो नए वर्ड्स और टर्म्स दिए गए, नैनोशिप, सिचुएशनशिप, तो कैसे कि ये? इसका मतलब एक ही फंडा है हम्म, कि भाई आओ तो वेलकम, जाओ तो भिड़कम। हम्म, मतलब अगर आए वो इंसान तुम्हारे लाइफ में, अच्छा रहे तुम लोग तो वेल एंड गुड, अगर नहीं रहे तो भी वेल एंड गुड। हम्म, तो ये अच्छी चीज है एक तरह से, क्योंकि हम लोग को जानने का मौका मिलता है। अब ना प्यार व्यार ना कुछ नहीं रहा। प्यार है, ऐसा नहीं कि प्यार एग्जिस्ट नहीं करता, सॉरी, प्यार एग्जिस्ट करता है। लेकिन ना अभी लोगों को उतनी समझ नहीं रही है कि प्यार क्या है, अट्रैक्शन क्या है। समझ रहे हो? तो वो चीज में ना अभी सब लोग फंस गए। अब क्या हो गया पता है, वो हीरो ना कोई और ही हो चुका है। मतलब लव वॉज हीरो। पहले लड़के लोग ना लड़की के घर के नीचे घंटों घंटों खड़े रहते थे, हम्म, उनको देखने के लिए, एक नजर, एक झलक दिख जाए, वो सब प्यार था जो मैंने बचपन में देखा था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी ऐसा, अरे ये दिख गई, हाय किधर जा रही है, चल मिल, और सब हो जाता है। मतलब एक ही दिन में सुबह मिले और शाम को ओयो, ऐसा हो गया है। सो ये बोलते हैं ना, चलो ठीक है, अगर मियाँ बीवी राजी क्या करेगा काजी, वैसा वाला बात है। अगर दोनों लड़की लड़का आपस में अगर डिसाइड करते कि चलो ठीक है, विल सी टू इट, कैसे वर्कआउट करता है, इट्स नॉट बैड। एवरीबडी हैज देयर ओन चॉइसेस। अगर वो साइज नहीं हुआ तो तो लड़कियों की लग जाएगी। सो इट्स बेटर टू सी वेदर दैट मैन इज केपेबल टू टेक केयर ऑफ हर नीड्स एंड सेटिस्फैक्शन। अगर ऐसा है तो व्हाई नॉट गो अहेड। तब तो अदरवाइज फिर मुझे प्यार भी ना। करने के बाद एक लड़की बहुत प्यार कर रही है, लड़के को बहुत प्यार कर रही है, और पता चला फूस। रहेगा प्यार? बताओ मुझे, आप बताओ, रियली रहेगा प्यार? किसी का नहीं रहेगा। तो मुझे पहले सिचुएशनशिप में जाना चाहिए, फिर नैनोशिप में जाना चाहिए, फिर देन उसके बाद वो मुझे नहीं समझता, लेकिन चेक करो भाई, पहले चेक करो पहले जिंदगी बिताने इस्तेमाल, से पहले। नहीं पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। एग्जैक्टली। ये जिसने भी स्लोगन लिखा है ना, वो सही से किया, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो अभी मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे काफी सारे ओटीटीज बंद हो गए हैं, ओ, लेकिन जितने बंद होते हैं उसके दुगने आ भी जाते हैं, नए नए ओटीटीज जैसे आ रहे हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं जैसे टॉक विद अक्कू की, तो अक्कू करके जो ओटीटी आया है, तो आपको क्या लगता है कि जैसे सभी एक माहौल अभी बहुत चेंज है, ऐसे में ही अपनी पहचान बना रहा है, उन्होंने पाँव रखा है इंडस्ट्री में, तो आपको क्या लगता है कि कैसा जा रहा है इनका रिस्पॉन्स, और जो कंटेंट ही लेकर आए हैं, मतलब ना ज्यादा बोल्ड में लेकर आए हैं ना ज्यादा उसमें, तो कैसा आपको फील आ रहा है? देखो मैंने काम नहीं किया है अभी तक तो अक्कू सुन के आप काम लिए। करेंगी। मैंने सिर्फ सुना है, हम्म, क्या बोलूं। मैंने काम नहीं किया अभी तक, लेकिन मैंने सुना है उसके बारे में। हम्म, और मुझे ऐसा लगता है ना कि हर एक इंसान अपनी एक आइडेंटिटी बनाता है। जैसे फॉर हम्म, एग्जांपल बोल्ड में भी तुम हो, मैं हूँ, और हम्म, बहुत सारी लड़कियां हैं, भारती है हम्म, एंड ऋतु है। तो कैसे सब लोग ने अपना अपना एक जगह बना लिया है। हाँ जी। ठीक है,
अभी कैसा है, किसी को मुस्कान पसंद है, किसी को प्रिया पसंद है, किसी को ऋतु पसंद है, किसी को भारती पसंद है, सबकी अलग अलग पसंद है, ठीक है। अब मैं इतनी ज्यादा बोल्ड वाले वीडियोस नहीं डालती, फोटोज नहीं डालती, कोई डालता है उसको जाके वो देखते जिनको देखना है। तो वैसे ही तुम बोल्ड करो या ना करो, तुम्हारी एक ऑडियंस होती है, यू नो। अगर अक्कू ने अच्छा कंटेंट डाला, अच्छी स्टोरी डाली, यू नो, तो क्यों नहीं आएंगे ऑडियंस, ऑफ कोर्स आएंगे। बिकॉज हर चीज का एक अपना अपना नसीब होता है, ऐसा मैं बिलीव करती हूँ। आप हार्डवर्क करते रहो, आपके पास लोग आएंगे, जरूर आएंगे। सो ऐसा मतलब बोलते हैं ना कि सोच के नहीं बैठना है कि आएंगे नहीं आएंगे, अपना आप 100% दो। और ऑब्वियसली लोग ऐसे हैं जो कंटेंट देखना चाहते हैं, और जबकि मुझे लगता है अभी तो ये सही मौका है, क्योंकि सारे ओटीटीज बंद है, तो पीपल वांट टू सी समथिंग। ऐसा नहीं कि नेट पर अवेलेबल नहीं है, नेट पर इससे अगला लेवल अवेलेबल है, यू नो, सब ओपन अवेलेबल है नेट पर। लेकिन लोगों को ना वो मसाला चाहिए, वो मस्ती चाहिए, यू नो, वो शरारत चाहिए, जो हमारे हिंदी ओटीटीज में स्टोरी के द्वारा दिखाते हैं, मतलब तो वो चीज चाहिए उनको, वो स्टोरी चाहिए, यू नो। हाँ, अरे यार प्लम्बर आया इसके घर पे, भी तो कुछ तो होगा, यू नो, वो जो क्यूरियोसिटी होती है, पता है क्या होने वाला है, लेकिन कैसे करने वाले हैं, अच्छा भाभी है, हाँ देवर घर पे आया है, अभी कुछ तो, ये वाली चीज समझ रहे हो। तो वो चीजें है ना, वो पब्लिक को अट्रैक्ट करती है, तो वो मजा आता है देखने के लिए। डायरेक्टली तो अरे फॉरेनर दिख रहे हैं, सब कुछ अवेलेबल है, देसी इंग्लिश ये वो सब अवेलेबल है नेट पर। लेकिन अगर आप स्टोरीज अच्छी बनाओगे, यू नो, इंसान के वो जैसा एक लड़की का जी स्पॉट होता है ना, वैसा वो आदमी का भी वो स्पॉट पे अगर टिकल करोगे तो जरूर आएगा और देखेगा। जैसे कि आप बता रहे हो कि मसाला या ये सारी चीजें हैं, आनी चाहिए, ओटीटी पे लोग मिस करते हैं। अभी मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि न्यू न्यू चाहिए हर सीरीज में, ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते, या फिर न्यू गर्ल्स आ जाती हैं, कम बजट में काम कर लेती हैं और चीजें भी अदर भी वो हो जाती हैं। तो क्या आपको लगता है कि उससे मतलब जो ऑलरेडी काम करते आ रहे हैं आर्टिस्ट, उनका काम सफर करता है? ये कौन बोलता है कि नई लड़कियां चाहिए, वो मुझे समझ में आता है। नहीं कौन जाता है पता। सर्वे करने के लिए, बताओ मुझे। ये तो मुझे कौन भी जाता है, जानना है। कौन है ऐसा जो जाता है सर्वे करने के चैनल और लिए? क्रिएटिव्स बोलते हैं। अच्छा, एक चीज और हाँ, तो सुनने में आई उनको है। आके कौन बताता है, मतलब ऐसे कौन सी ऑडियंस है जो जाके क्रिएटिव्स को बोलती है एक्सक्यूज मी, अब नई लड़कियां क्यों नहीं ला रहे हो, मोल्ड को देख के बोर हो गए हैं। हाँ, चैनल और क्रिएटिव्स बोलते हैं लाइक। और दूसरा हमने ये भी सुना है, तो जैसे कि हमने ये भी सुना है कि न्यू गर्ल्स चाहिए, न्यू चीजें चाहिए, कि रिपीट नहीं कर सकते, बार बार आप ही को देख के बोर हो रहे हैं। ये सारे सर्वेज रहते हैं कि न्यू फेसेस वही और मैं बोल रही हूँ, हाँ। ऐसा कौन है, कौन कौन बोलता है, मुझे समझ में नहीं यार ये आता। मैं भी अब मुझे एक फेस बात बता करती हूँ। मुस्कान, फ्रैंकली स्पीकिंग, तुम्हारे 1 मिलियन फॉलोअर्स है, मेरे वन हाँ, वही मिलियन चीज फॉलोअर्स है। एक, सॉरी जस्ट इंटरप्ट कर रही हूँ, एक चीज। एक हाँ, जस्ट आप मेरा कंटिन्यू बात करो। कंप्लीट होने दो, हाँ। कि तुम्हारे 1 मिलियन फॉलोअर है, मेरे 1 मिलियन फॉलोअर, ठीक है, अपने फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं, हाँ। लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं। हम्म, हम जब से इंडस्ट्री में आए हैं तब से हमारी सीरीज अगर 1-2 महीना आती नहीं है तो हमें मैसेजेस आते हैं आपकी सीरीज नहीं आ रही है। तो एग्जैक्टली। क्या मतलब, तो वो लोग कौन है जो उनको पूछ रहे नई नई लड़कियां लाओ? और मेरा पॉइंट अब ये था, क्या फॉलोअर्स भी आजकल ये हो रहा है कि जैसे हाई रेट के इन्फ्लुएंसर्स हैं, चाहे उन्हें एक्टिंग करनी आती हो चाहे ना आती हो, बट लोग उनको ले रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि अभी आपने भी देखा होगा अदर कुछ ओटीटीज पर। और उनको ऐसा लगता है कि शायद उनसे उनका चैनल ग्रो होगा, या फिर उनसे उनको बहुत ज्यादा लाइमलाइट मिलेगा। तो इज इट ट्रू? देख, पहले क्या हो रहा है, उन्होंने इन्फ्लुएंसिंग में अपना एक फैन फॉलोइंग बनाई, ठीक है, और फिर जाके उनको कास्ट कर रहे कि ओ माय गॉड हाँ। इनके इतने फॉलोअर्स है, मतलब इतने फॉलोअर्स वीडियो देखेंगे। अपना ऐसे नहीं है। हाँ। अपन ने जीरो से स्टार्ट किया, हाँ। अपन वेब सीरीज किए, और फिर वेब सीरीज देख देख के अपने फॉलोअर्स बढ़े। मतलब एग्जैक्टली। अपने पास वो व्यूअरशिप है, हाँ। जो देखते हैं बोल्ड, और वो बोल्ड देखकर ही अपने फैन फॉलोअर्स बने बने हैं। हैं, हाँ। ठीक है, फैंस बने, फॉलोअर्स बने। तो वो वही लोग हैं जो अपनी व्यूअर्स हैं, पर उन लोग के वो व्यूअर्स नहीं है, ये वो नहीं समझते। तो ये चीज, क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि जैसे मैं ये नहीं बोलूंगी किसी को पर्टिकुलर टारगेट नहीं करें, जैसे चैनल्स की सोच है या फिर क्रिएटिव्स की सोच रहती है या लोगों की सोच रहती है, जो पता नहीं कैसे, क्योंकि सभी को ये सुनने को तो आपको भी, तुम्हें भी मिलता है प्रिया, कि लाइक अभी नए फेसेस चाहिए या रिप्लेस कर देते हैं रातों रात, या ये चीजें कि जब हम देखते हैं कि उन्होंने हमें हटा के लिया है क्या तो होता किसी है और पता के है लिए है। अभी ना, या आई गॉट अ क्वेश्चन, हाँ।
सॉरी इंटरप्ट किया, लेकिन हम्म, आई वुड लाइक टू से दिस हैपेंड विथ मी। हम्म, और मुझे ये बोलना है कि हाँ, इसीलिए मतलब मुझे याद पहले के डायरेक्टर्स, और ये जहाँ हम्म, तक मैं इंडस्ट्री में हूँ, हम्म, मैंने बहुत सारी पुराने लोगों से ना स्टोरीज सुनी है। मैं हम्म, उनके साथ बैठती थी, सुनती थी, हम्म, एक्टर्स लोगों को मिली हूँ मैं, हम्म, बहुत सारे एक्टर्स हम्म, को। तो मैं इंडस्ट्री में काफी टाइम से हूँ। हम्म, तो मैंने ये सुना था कि पहले जमाने में जब कास्ट करते थे ना, हम्म, तो ऐसे चलते चलते अगर कोई लड़की अच्छी लगी ना, यार ये हीरोइन बन सकती है या ये हीरो बन सकता है। जैसे मैंने सुना है रजनीकांत जी, वो हम्म, भी कहीं पे बस कंडक्टर थे और एक डायरेक्टर ने उनको देख लिया हम्म, और उनको एक्टर बनाया। हम्म, इवन ये जग्गू दादा को भी देखा था, वो तो एकदम फुल टपोरी थे, हम्म, उनको बोला कि तू हीरो बन जा करके। हम्म, ऐसे दो तीन और हीरोइंस भी थे जिनको बोलते ना ऐसे ही कास्ट कर लिया, बिकॉज हम्म, सुंदर लगी और ऐसे मिली। इवन शेफाली जरीवाला, हम्म, वो भी कोई मार्केट में शॉपिंग करी थी, तब वो जो सिंगर थे उन्होंने देखा और उन्होंने बोला, मतलब जो एल्बम बना रहे थे उन्होंने देखा और ये हम्म, किया। तो पहले लोग ना, इन शॉर्ट मुझे बताना ये कि पहले ना लोगों का विजन क्लियर होता था, हम्म, उनको पता होता था कि ये बंदा या ये बंदी बड़ा करने वाली है, हम्म, दे हैव द थिंग, उनका विजन इतना क्लियर होता था। पहले के जो कास्टिंग वाले होते थे ना, हम्म, वो पहले ही बोल देते थे स्क्रिप्ट देखकर, अरे ये करेगा राजेश खन्ना, ये करेगा जितेंद्र, ये करेगा धर्मेंद्र, ऐसे बोलते थे। हम्म, और हीरोइन भी ये मैंने मुमताज के लिए लिखा है, ये मैंने रेखा के लिए लिखा है, श्रीदेवी के लिए लिखा हम्म, है, बिकॉज वो विजुअलाइज करते थे कि ये ही वो कैरेक्टर कर सकती है। हम्म, इन केस अगर उनकी डेट्स नहीं मिली, उनको अगर कुछ मतलब बनाना ही है, वो या तो वो रुकते थे हम्म, या तो फिर मजबूरी में किसी और के साथ करते थे काम। तो ओके, उनका विजन बहुत क्लियर होता था। लेकिन अभी के जो लोग हैं ना, वो मतलब ऐसे लोग हैं ना जो, फॉर एग्जाम्पल मैं कारपेंटर बनने आया था, हम्म, लेकिन मैं पेंट करने लगा क्योंकि कारपेंटरी का जॉब नहीं मिला। हम्म, वैसे लोग हैं, मतलब आए थे एग्जैक्टली, एज अ स्ट्रगलर कुछ बनने के लिए, कुछ हम्म, नहीं बने तो क्रिएटिव बन गए। हम्म, ऐसा हुआ है, मैंने देखे हैं ऐसे बहुत ओके, सारे स्ट्रगलिंग एक्टर्स जो थे, हम्म, वो क्रिएटिव्स में आए। वो तो इनका ना फिल्म नॉलेज, ऐसा मुझे लगता है इतना भारी नहीं है कि वो देख के पता कर सकते हैं ये फिट हो रही है कैरेक्टर में या ये एग्जैक्टली, फिट होगा कैरेक्टर में। एग्जैक्टली, उनको वो नहीं दिखता, उनका करेक्ट, विजन उतना क्लियर नहीं है। नहीं, तो वो क्यों है उस पोस्ट पर मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक कास्टिंग वाला बंदा या तो एक क्रिएटिव, उनको इतना नॉलेज होना चाहिए कि भाई देखे ना तो समझ में आए फिट होगा कि नहीं होगा। एग्जैक्टली, तुम्हारा लुक टेस्ट होने के बावजूद, तुमको वो एक्टर के एक्टिंग स्किल्स होने के बावजूद, मालूम होने के बावजूद, सब कुछ मालूम होने के बावजूद रातों रात तुम लोग चेंज करते हो, तो वो एक्टर के लिए बहुत बड़ा इंसल्ट होता है, बहुत बड़ा बैकड्रॉप होता है, बहुत बड़ा एक अपसेट वाली चीज होती है एक्टर के लिए। बट ठीक है, वो पचा लेता है बिकॉज ही नोज कि वो अच्छा काम करता है, उसको मिल जाएगा। लेकिन तुम लोगों को क्या मिलता है? जिन्होंने मुझे रिप्लेस किया वो मुंह पे गिर गए, क्योंकि जो एक्ट्रेस उन्होंने कास्ट की है, वो उनके सीन्स करने से मना कर दिया उन्होंने, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, ठीक है ना, जैसे को तैसा। सो यू नो आजकल के लोगों में वो विजन नहीं है, बस इतना ही बोलना है मुझे। तो मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगी आपसे कि जैसे ये तो बात थी यहाँ की, लेकिन अभी कैसा आपको ऐसा लगता है जैसे लड़कियां बोलती हैं कि हम मजबूरी में आए, जैसे मैं बताती हूँ भाई मेरी ओ, कोई मजबूरी नहीं थी और मैं अपनी मर्जी से आई, तो लोगों को बड़ा क्यूरियोसिटी होती है कि तुम एक अच्छे उससे हो तो तुम कैसे आ गई, क्यों आई, बड़ा जानने का। तो आज जैसे लड़कियां बहुत सारी आजकल कहानी सुनाती हैं कि मैं मजबूरी से आई, मेरे को तो मजबूरी मजबूरी थी। थी तो जाके बर्तन मांज लेती, एग्जैक्टली, बर्तन मांज तो मैं यही लेती, कहना झाड़ू चाहती हूँ, पटका करती। क्या आप भी मजबूरी से आई थी इंडस्ट्री में? मुझे तो बहुत बड़ी मजबूरी थी कि मुझे पता ही नहीं था मुझे करना क्या है। मेरे जिंदगी में ना हाय चीजें बस होती गई, मेरे को तो पता ही नहीं था। मेरी मजबूरी ये थी कि मुझे पैसे कमाने थे, ये मेरी मजबूरी थी कि मुझे पैसे कमाने हैं भाई। हाँ, और मुझे पता है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, क्या मैं किसी के घर में चोरी कर रही हूँ, डाका एग्जैक्टली, डाल रही हूँ, क्या मैं कोई गलत काम कर रही हूँ? नहीं। नहीं, जिसको मन करता है वो आता है, मोबाइल खोलता है, मुझे देखता है, हाँ, तो वो अपनी मर्जी से देखता है ना। मैं थोड़ी ना आके बोलती हूँ, "ए यार मुझे लगा ना मेरा देखना चैनल", में बोलती हूँ किसी को? नहीं ना, मैं किसी के पास तो जा नहीं रही हूँ। भाई जिसको आना है आओ, देखो, मजे लो। अब मुझे सब पैसा कमाना है भाई। और देखो, मजबूरी मजबूरी का अगर जो नाम हम्म, देते हैं ना, तो भाई अगर मजबूरी में तुम ये सब कर रहे हो ना, तो तुम मतलब बोलते हैं ना, अपने आप को अगर गिरा के ये काम कर रहे हो ना, तो तुम मत करो। क्योंकि मैं काफी आई लोगों का प्राउडली से दैट आई डू बोल्ड, आई नेवर हाइड माई सेल्फ। क्यों? मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, मुझे एग्जैक्टली, पता है मैं गलत नहीं कर रही हूँ। तो तुम अगर बोल रहे हो मैं मजबूरी में फील्ड में है, मतलब तुमको ऐसा लग रहा है तुम गलत कर रहे हो। हाँ, तो तुम गलत क्यों कर रहे हो भाई? बहुत सारे जॉब्स है, पर तुमको इजी मनी चाहिए, तुमको ज्यादा पैसा बनाना है। ऐसी भी क्या मजबूरी है? इंसान की मजबूरी क्या होती है? रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीजें इंसान की मजबूरी होती है। तो वो तो क्या बर्तन घिस के भी लोग कमा लेते हैं उतना, फैक्ट है, बराबर।
दूसरी भी बहुत सारी जॉब्स है करने के लिए, क्या नहीं है? हम्म। तो ऐसी कौन सी मजबूरी कि तेरे को बोल्ड ही करना था? हाँ, तो क्या आपको ऐसा लगता है वो हिपोक्रेटिक लोग हैं और वो मतलब इजी अर्न मनी की वजह से, या फिर ऑफ अपने कोर्स आप को इट्स इजी सिंपैथी मनी, सिंपैथी प्ले कार्ड की वजह इट्स से ऐसा इजी मनी दिखाते भाई, हैं? घर बैठे बैठे एक फोन कॉल करो और पैसे कमाओ, हम्म। इजी मनी है। तो ऐसा लगता है कि वो सिंपैथी गेन करने की वजह से ऐसा बोलती है कि मजबूरी नहीं, थी उनको या पता ऐसा ही था? नहीं है वो क्या कर रहे हैं। ओके। सिंपैथी वाली बात ही नहीं है। हम्म। मतलब वो ना कैसे पता है, वो लोगों को दिखाना नहीं चाहते। हम्म। वही चीज मैं जानना मतलब चाहती हूँ, वो लोगों को अपना ये एस्पेक्ट मतलब दिखाना कैसे चाहते हैं कि कि हम बहुत सिंपैथी वाली मतलब हो नजरों से सकता है देखा जाए सिंपैथी कि लाइक क्या हम है। बहुत मजबूर थे इसलिए हम इस फील्ड में आए, या हमारे साथ ऐसा ट्रॉमा हुआ हम इसलिए आए। तो ये एक चीज कहीं ना मुझे कहीं। मुझे ऐसा लगता है ना, हाँ। ये लोग ना मुखौटे वाले होते हैं, डबल फेस हाँ। बोलते हैं ना, मुखौटे हम्म। वाले। और ऐसा कहीं ना कहीं है कि जिसको देखो आजकल लाइफ में किसी की शादी में प्रॉब्लम हुआ या किसी भी चीज से प्रॉब्लम हुआ, जो देखो मुंह उठाए वही चला आ रहा है कि हाँ ये प्रॉब्लम था इसलिए हम इसमें आ गए, तो उनको सीधे बोल्ड का ही रास्ता दिखता है, कुछ और नहीं दिखता है। ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, वापस कम अगेन। लाइक जैसे बोलते हैं लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो हमें आपकी इंडस्ट्री में आना है, आप भी ऐसे कमेंट पाती होंगी, या जैसे लेडीज हैं कि हमें भी आपकी इंडस्ट्री में आना है, काम करना है, और लोग ऑब्वियो चैनल वगैरह को भी मैसेज करते ही होंगे। यहाँ पे ना ज्यादा फेम मिलता है, हाँ। इजी फेम मिलता है। वो और बोलते बोल्ड है, ये है, वो हो, हम्म। वे बोलते ना इनको हटाओ, ऐसे करो, वो करो, इसको हाँ। बैन कर दो, अपने हाँ। चैनल्स बैन कर दिए हम्म। बहुत सारे। हम्म। अब मुझे एक बात बताओ करके, इनको कैसे पता हम लोग बोल्ड करते हैं? क्योंकि लोग देखते हैं। देखते हैं खुद भी। ठीक है, हम्म। इतने सारे चैनल्स क्यों बढ़े? क्योंकि लोग देखते हैं। हाँ। तो लोग तो पॉर्न भी देख रहे हैं ना, हम्म। तुम्हारे इंटरनेट पे वो भी अलाउड है। हाँ। तो वो सब कुछ देख रहे तो लोग नहीं बिगड़ रहे। नहीं। अपना ही चैनल देख के लोग बिगड़ रहे हैं क्या? ओटीटीज बैन करके क्या मिलेगा बताओ मुझे? जो लोग देखने वाले हैं वो देखते रहेंगे। बहुत सारे एग्जैक्टली। मतलब, अगर आपने चैनल्स बंद किए पर चैनल से डाउनलोड करके जो लोग टेलीग्राम पे दिखाते हैं या अदर वेबसाइट्स पे दिखाते हैं, वो तो चालू ही रहेगा ना। तुम क्या करोगे? तुम किसी से उसका माइंडसेट तो छीन नहीं सकते ना। तुम सिर्फ मोबाइल पे वो ऐप बंद कर सकते हो, तुम उसने डाउनलोड किया हुआ देखने में बंद नहीं कर सकते हो ना, उसको और ढूंढने से बंद नहीं कर सकते हो ना, कुछ नहीं कर हकीकत है। सकते हो तुम। हकीकत है। तो जैसे कि लोग ये बोल्ड, और मुझे लगता है बोल्ड और एरोटिका की डेफिनेशन को शायद समझ नहीं पाते हैं, वो उसे भी पॉर्न में कैटेगराइज कर देते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी, क्या आप बताओगे थोड़ा सा ऑडियंस को, मतलब कि दोनों में डिफरेंस है और वो अपने इस चीज को समझे? मैं बताऊं? हाँ। सबको सब पता है, सब पता है सबको। लेकिन वो समझना नहीं चाहते हैं। नहीं नहीं, वो दे दिखा रहे हैं कि मैं नहीं देखता, और हाँ। मुझे, मैं चाहता हूं तू भी नहीं देखे, पाप है ये। देखते तो सब है, हाँ। सबको पता है हम कौन है, हम्म। सबको पता है हम क्या काम करते हैं। हम्म। लेकिन ना बोलते हैं ना, एक लोग बोलते हैं ना कि लिटरेसी बहुत जरूरी है। हम्म। जो इलिटरेट है ना, उनको ऐसा लगता है हम रियल करते हैं। जो लिटरेट है उनको पता है हम लोग क्या करते हैं। और जो हाईली लिटरेट है ना, उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक बिल्कुल। है, ये जो बीच वाले लोग होते हैं ना, इन्हीं हम्म। के बीच में कहीं लोग होते हैं जो देखते भी हैं, मजे भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं, और फिर बोलते हैं ये बंद भी करो, हम्म। इसको बंद करो, ये ऐसे करो, वैसे करो। मैंने मुस्कान कल एक वीडियो देखा, हाँ। काशी का था वो। किसी ने लिखा था कि काशी के घाट पे होली खेलते वक्त लिटरली हाँ, एक वो मुझे औरत भेजा भी ऐसा था डांस कर तुमने। रही थी करेक्ट। साड़ी में, हाँ। और ऐसे ब्लाउज खोल हाँ, के करेक्ट करेक्ट। लोग मतलब पब्लिकली उसको दबा रहे थे, उसको ये हम्म। कर रहे थे। ये ऐसे वीडियोस डाले थे उन्होंने, मतलब ऐसा नंगा नाच चलता है वहां पे। हम्म। ठीक है, वो चलता है सबको, वो हमारे लोग ही कर रहे हैं, वो सब कुछ चलता है। हम्म। लेकिन हम अपने घर में भी बैठ के अगर रील्स बनाए तो लोगों को प्रॉब्लम होती है। एग्जैक्टली exactly. मेरा पॉइंट एक और था इसी से रिलेटेड कि लाइक जैसा तो मुझे ना एक सवाल पूछना था कि लाइक जैसे अभी आपने बताया काशी का ये था और ये सारी चीजें, जीक्स जैसे कि सभी जानते हैं कि एमपी से हैं, एमपी के पास जहाँ से हैं, जब आप गई हो तो क्या ऐसा कभी हुआ है कि उनके फ्रेंड्स ने कभी उनको टीज किया हो, ऐसा कभी जीक्स ने बताया नेवर एक्सपीरियंस? नेवर, लाइक नो जैसे नो, बोलते हैं ना जानबूझ के बॉयज क्या करते हैं कि चिढ़ाने के लिए दिखाते नहीं हैं, नहीं वीडियो देख नहीं तेरी नहीं नहीं बंदी, तो थोड़ा सा वो आ जाता है, मतलब नहीं इन्फिनिटी नहीं, ये कॉम्प्लेक्स। क्लास अलग है, ये हम्म। क्लास अलग है। ओके। मैंने जैसे एक उदाहरण के तौर पे बताया कि ऐसा समाज में अश्लीलता नॉर्मली पब्लिक में हो रही थी, हम्म। और वो बोलते हैं ना मजे ले रहे थे नहीं, होली के मेरा टाइम पे। पॉइंट और सिर्फ ये नहीं नहीं, था। मैंने ये बताया हाँ। ऐसा हो हाँ। रहा था। हाँ। मे बी वो कहीं और जगह होगी, वहां पे हम्म। लिखा होगा उसका नकाशी का नाम, हम्म। आई डोंट नो, बट आई एम सेइंग इट वाज पब्लिक वीडियो। नो ठीक नो, है, माय पॉइंट वाज दैट, सॉरी हाँ इंटरप्ट सुनो कर रही तो ना, हूँ। हाँ मैंने समझा, मैं एक हाँ। बता रही हूँ। हम्म। लेकिन जहां पे मैं जाती हूँ, जहां पे मैं हाँ। लकी के साथ जाती हूँ, हम्म। लकी जहां से बिलोंग करता है, हम्म। ही इज फ्रॉम अ वेरी गुड क्लास। ओके। मतलब उसका रहना जहाँ पे वो हाँ। रहता है,
उसका जो लोकेशन है वो बहुत क्लासी लोग हैं, और उसके फ्रेंड्स लोग, मैं उनसे मिली भी हूँ। मैं उनके साथ ऐसे बाहर कॉफी पीने ऐसे घूमने जाते हैं, वो भी किया हुआ है। सो वो बहुत मतलब बोलते हैं ना एक स्टैंडर्ड वाले बंदे हैं, और उनको पता है लकी क्या करता है, मैं क्या करती हूँ। उन लोग लाइक चिल वाले हैं, और वो अच्छी अच्छी पोस्ट पर है। ऑल आर एजुकेटेड, उसके फ्रेंड्स, और अच्छी पोस्ट पर है। इवन लकी इज एजुकेटेड। लकी वाज इन साइंस, ही वाज अ साइंस स्टूडेंट, तो वो भी अच्छा एजुकेटेड है, तो उसके फ्रेंड्स भी सारे एजुकेटेड है। तो मैं जब भी वहां पे रहती हूँ ना, तो मुझे ऐसा कभी फील नहीं होता कि ऐसा कुछ है। लेकिन यू नो व्हाट, वन थिंग मुस्कान, कि जब मैं उनकी फैमिली के यहाँ पे होती ना, मैं इतना डीप क्लीवेज नहीं पहनती कपड़े। मेरा पूरा ढका हुआ रहता है, मैं एकदम सिंपल कपड़े पहनती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कहाँ पर कैसे कपड़े पहनने। भले मैं इंस्टाग्राम में साड़ी विद ब्रा पहन लू, ब्रालेट पहन लू, ब्लाउज पहन लू, क्लीवेज दिखाऊं, कमर मटकाऊं, कुछ भी करूं, लेकिन मुझे पता है यहाँ पे चलता है तो करना है। मुझे पता है कहाँ पे नहीं चलता। मैं मेरे गाँव जाती हूँ तभी डिसेंट कपड़े पहनती हूँ, टी शर्ट और ट्रैक्स मोस्टली। जब मैं लकी के यहाँ पे जाती हूँ तब मैं मोस्टली फुल पैक टी शर्ट्स होते हैं या कुर्तेज होते हैं, वैसे पहनती हूँ। मुझे पता है कहाँ पे क्या ड्रेसिंग करनी है। सो उस हिसाब से ना तुमको एक रिस्पेक्ट भी मिलती है। अगर उसके गांव गई और मैं एकदम डीप क्लीवेज में ऐसे मटका के चलूंगी तो ऑब्वियसली लोग मुझे बोलेंगे। ठीक है, रिस्पेक्ट होती है ना, वो पहले आंखों से ही शुरू होती है। तुमको देख के तुमको रिस्पेक्ट निकलती है। अगर मैं डीप क्लीवेज ऐसे पहन के जाऊं रास्ते पे, और मैं चाहूं कि मैन मुझे देखे नहीं, अरे तू क्यों देख रहा है मुझे, हाँ तो इतना दिखा के जा रही तो लोग देखेंगे। तो ये गलत है ना। तुम अगर चाहते हो तुमको लोग नहीं देखे तो तुम डिसेंटली ड्रेस करो। तुम चाहती हो अगर लोग तुम्हें देखे, अगर मैं ऐसे जा रही हूँ तो मैं चाहती हूँ लोग मुड़ मुड़ के मुझे देखे, इसलिए मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ। इट इज योर चॉइस। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी इसी से रिलेटेड, क्योंकि ये जो आपने पॉइंट बोला ना ऐसे दिखाने का, तो मुझे उसी से कुछ दिखाने वाली चीज याद आ गई। क्या आपको लगता है कि लड़कियां जानबूझ के, कुछ लड़कियां जानबूझ के यहाँ यहाँ तक करके वो दिखा रही होती हैं, या फिर बहुत अपने आप को ये बनती है कि नहीं मेरे को तो फैंस मिले, मेरे पीछे फैंस पड़ गए थे, मेरे को ये मिला, मेरे को वो मिला, और किसकी बात कर रही हो मुझे समझा। और वही हम लोग जैसे कैजुअल रहते हैं, एकदम सिंपल। तुमने देखा जैसे मैं भी ट्रैक टी शर्ट में घूमती हूँ, तुम भी बिना मेकअप भी चल देते हैं हम लोग। तो इज इट लाइक मैटर करता है ये कि देखो फैंस का सबको मिलना है अट्रैक्शन पहचान चाहिए। का? हाँ। सब चाहते हैं कि सब उनको देखे, सब चाहते हैं कि सब उनके पीछे लेकिन पड़े। मैं तो खुद के लिए तैयार होती हूँ, मैं तो नहीं चाहती कोई मेरे पीछे देखे, या फिर ये मैं तो खुद के लिए खोई हाँ रहती हूँ। हाँ, तो ये तू करके किसको दिखाती है? इंस्टा, हाय इंस्टा फैमिली क्यों दिखाती है? मेरे फैंस को, मेरी इंस्टा फैमिली को। एग्जैक्टली वो तो किसी के लिए तो कर रही है ना। हाँ। ऑफ कोर्स इनडायरेक्टली मेरे हम लव वंस चाहते के लिए। हैं, हाँ। एक ही बात है, इनडायरेक्टली हम चाहते हैं लोग हमें देखें, और दिस इज ग्लैमर। यू नो व्हाट, मेरे पास है, हाँ। मैं दिखा रही हूँ, जिनके पास नहीं है वो भी दिखाते हैं। हाँ। क्यों? इट्स अ ग्लैमर थिंग, अगर हम लोग बोल रहे हैं कि हम ऐसे कपड़े क्यों पहनते, पहले से पहनते हैं लोग। जिनको देखना है देखो, जिनको नहीं देखना है मत देखो। बट हाँ, जब भी मैं चाहती हूँ कि मैं चिलैक्स मूड में हूँ, मैं कहीं घूमने जा रही हूँ, मैं नहीं चाहती लोग मुझे देखे, तो मैं डिसेंट कपड़े पहनती हूँ। मेरा लेकिन जब मैं वही। पार्टी में जाती हूँ, हाँ। मैं चाहती हूँ लोग मुझे देखे, तो मैं ऐसे कपड़े ओह। पहनती हूँ सेक्सी, लोग पलट पलट के देखे, ओ माय गॉड वाह। नहीं, पॉइंट मेरा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुई है आप। मेरा ये था कि जैसे लड़कियों को ये शो होता ऑफ है, करते हाँ, हैं ना, मैं नहीं वही तो शो बोल ऑफ रही नहीं, हूँ। जैसे कहीं पे भी गई, अभी मेरे फैंस मिले, मेरे को उसने आके ऐसा बोला, मेरे को ये बोला, मेरे को वो अच्छा, बोला, सेल्फ तो ऑब्सेस्ड हाँ, काइंड ऑफ। मैं वही बोलना चाह रही हूँ कि ये मैटर करता है क्या इतना, मतलब इंडस्ट्री में या यू नो लाइफ में व्हाट, कि कि कैसा है पता है कि फिर उसको खुद ही जो गागट होता चीजें है ना। हाँ। हमें, इट्स वेरी नॉर्मल थिंग, लेकिन हम लोग को ना कोई चीजें ना, जैसे मैंने एक्टर्स को बहुत देखा है, हाँ। मैं उनके साथ काम कर चुकी हूँ। जैसे मैं स्टंट्स में थी तो मैंने काफी सारे बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो आज मेरे सामने कोई बड़ा एक्टर आएगा या कोई आएगा ना, मैं नॉर्मल रहूंगी, बिकॉज मैंने देखा है। लेकिन जब मैंने पहली बार देखा तो ओह शिट, मैंने शाहरुख खान को देखा, वैसे हो गया, मैंने शाहरुख खान को देखा, गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग, कि हमारे लिए दिस इज ओके, फैन मिलना, बात करना, फोटो लेना, दिस इज ओके, बिकॉज मैं तो फिल्में पहले से ही करती हूँ, मराठी फिल्में, तो मेरे लिए ऑटोग्राफ साइन करना, फोटो वोटो, एज अ गेस्ट जाना, एज अ जज जाना, ये मेरे लिए आम बात है, तो मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। पर जिसके लिए पहली बार ये हो रहा है, ओ माय गॉड जिसने मुझे ऐसा किया, पहली बार तारीफ होती है, ओ माय गॉड उसने मेरी तारीफ की, तो ये एक्साइटमेंट है, ये ओके। उनका एक्साइटमेंट है, बिकॉज ये वो चीजें पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं। फैन कमिंग टू देम एंड टेलिंग कि अरे मैम आपका सीरीज देखा, मजा आया, बहुत हिलाया मैंने, ऐसे करके आके तो कितने साल चलता है ये तो एक्साइटमेंट? मुझे लगता तो है वो अच्छा लगता है उनको कि तो
फिर वो ऐसा होता है ना कि लाइक एक खुशी होती है कि यार मेरा फैन मिला, मतलब कोई तो मुझे जानता है, सो दैट इज अ डिफरेंट फीलिंग। और वो उनके लिए नई है ना, इसलिए वो एक्साइटमेंट है। ओके कुछ नहीं, वो बस थोड़े दिन का होता है। ओके दैट्स नाइस। बट ठीक है, अच्छा है, यू नो, हमें भी पता चलता है, ओ माय गॉड, लोग तुमको भी जानते हैं, ओके। दैट वाज अ जोक। तो चलो अब हम थोड़ा सा वाइंड अप की तरफ बढ़ते हैं ओके, कि थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा, क्योंकि एक दो सवाल आते जाते रहेंगे। ओके। तो मैं ये चाहूंगी पहली बात तो कि आप हमारी ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगी। पहली बार मैंने इतना ओपनली बात किया है, हाँ मुस्कान, जस्ट बिकॉज इट्स यू। थैंक अदरवाइज यू दूसरा कोई थैंक इंटरव्यू यू। लेता और तो मैं इतना नहीं बोलती, मतलब मैं एक बट लेवल अप बोला है। जो जो शब्द मैं यूज नहीं करती वो शब्द भी मैंने बोले हैं। टेक इट वेरी लाइटली, डोंट टेक इट टू योर हार्ट। मतलब मैंने जो बोला है बस देखो, मजे लो, हंसो, भूल जाओ, ऐसे सोचते मत रहो कि मैंने क्या बोला है। और जस्ट हैव फन, दैट्स इट, बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच प्रिया। अब हम थैंक यू। इसे आप इस पॉडकास्ट को यहीं पर खत्म करेंगे क्योंकि थोड़ी सी टाइम की शॉर्टेज है, मेरी भी फ्लाइट है, मुझे भागना है। तो थैंक यू सो ये भाग मच। की नहीं, फ्लाइट उड़ती है। यहाँ से तो जल्दी है मुझे जाने की। नहीं नहीं, फ्लाइट तो उड़ती है, तो ये भागना है, मतलब फ्लाइट भागती नहीं, फ्लाइट उड़ती है। जल्दी ही हम लोग ना प्रिया के साथ एक और बार कन्वर्सेशन करेंगे, ऐसा ही कुछ चटपटा और मजेदार। तो अभी के लिए मैं बोलूंगी थैंक यू सो मच प्रिया कि मुझे इतना सारा टाइम देने के लिए और मेरे इतने अच्छे अच्छे सवालों के जवाब देने के लिए। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए और प्रेस करना ना भूले, क्या ऑफ कोर्स इधर नहीं, बेल आइकन को। मैं तो इधर ही करूंगी। ऑफ कोर्स इसे तो होली भी इधर ही खेली अभी तक, रंग है मेरे। नहीं नहीं, ऑब्वियसली वो हो जाते हैं बाय डिफॉल्ट, आई मीन हक करते हैं वो तो हो जाते हैं। हाँ करते, हाथों से हक किया था ऐसे करके। अरे नहीं, ऐसे किया था मैंने, मतलब गले लगा रही थी। हाँ हाथों से। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। तो गाइस, दबाना ना भूले बेल आइकन। यस जल्दी से दबाएं बेल आइकन। लव यू ऑल, बाय बाय।